हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सॉल्यूशन सेंट्रिक्स। आज हम चैप्टर 3 को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम इंडाइसेस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडाइसेस को हम लोग पावर या एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, पावर या एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। जिसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि 25 लिखा हुआ है तो इसको मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, जिसको और फर्दर मैं 5 का जो है स्क्वायर भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे जो है जो ये 5 है इसको हम लोग बेस बोल देते हैं और जो यहां पे 2 है इसको हम लोग पावर बोल देते हैं। ठीक, फिर लॉज ऑफ कुछ एक्सपोनेंट्स को हम लोग देखते हैं और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सपोज पहला लॉ ये कहता है कि अगर मेरे पास वैल्यूज कुछ इस तरीके से a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास a m प्लस n। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 2 की पावर मेरे पास 2 दी हुई है मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 दी हुई है, और तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 2 प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 5 हो जाने वाली है। ठीक है, सेकंड क्या कहता है लॉ कि a की पावर m अगर डिवाइड है a की पावर n से तो ये क्या हो जाएगा a m माइनस n। यानी कि अगर कुछ इस तरीके से लिखा होगा मेरे पास 2 की पावर 6 डिवाइड बाय 2 की पावर 2, या फिर इसी को मैं बोल दूं कि 2 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 2 लिखी हुई है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं 2 की पावर 4 कर सकता हूं। 6 माइनस 2 यानी कि ये 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर a की पावर माइनस m है तो इसको मैं 1 अपॉन a की पावर m लिख सकता हूं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो अगर 2 की पावर माइनस 4 है तो इसको मैं 1 अपॉन 2 की पावर 4 लिख सकता हूं। फिर फोर्थ लॉ ये है कि अगर a की पावर p अपॉन q लिखी हुई है तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, a की पावर p और q यहाँ पे बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 4/3 लिखा हुआ है अगर कहीं पे तो ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और जो यहाँ पे है ये पावर में आ जाएगा अंडर रूट और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, सपोज अगर ये कुछ इस तरीके से लिखा होता कि 2 की पावर माइनस 3 4 अगर ऐसा कुछ दिया होता सपोज, तब मैं क्या करता इसको, तब मैं इसको इस तरीके से लिखता। सपोज मेरे पास वैल्यू a की पावर माइनस 3/4, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन a होगा और 3/4 हो जाएगा, जो कि वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 1 अपॉन, और ये क्या हो जाएगा जो कि मैंने बोला था ये पावर में है तो ये a की पावर 3 और अंडर रूट यहाँ पे 4 लग जाएगा। इस तरीके से कुछ लिखेंगे। फिफ्थ लॉ मेरा क्या कहता है कि अगर मेरे पास a की पावर m और फिर उसके ऊपर यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है पावर, तो मैं क्या कर दूंगा इसको a m n मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, यानी कि अगर कहीं पे 2 की पावर 3 और फिर अगेन उसका पावर है 2 से, तो ये क्या हो जाता है 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, फिर लॉ नंबर 6 क्या है कि अगर a b और m पावर है कुछ उसका, तो वो क्या हो जाएगा टूट सकता है a m की पावर में और b m की पावर में। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 है मेरे पास, तो इनको मैं तोड़ करके ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6। फिर रूल नंबर 7 क्या है मेरे पास कि a अपॉन b है और उन दोनों के पावर में अगर m है तो इसे मैं लिख सकता हूँ a की पावर m अपॉन b की पावर m। फिर 8th वाला क्या है कि अगर a की पावर 0 है तो ये क्या हो जाता है 1, जहां पे a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। फिर लास्ट क्या है, अगर एक चीज और यहाँ पे ये याद रखना कि अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू नहीं लिखी हुई है, तो 9th क्या है, अगर मेरे पास कोई भी पावर नहीं दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि उसका पावर 1 है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक्सपोनेंट फॉर्म यानी कि स्पेशल केसेस देखते हैं। स्पेशल के केसेस में क्या होता है, अगर सपोज इस फॉर्मेट में लिखा है 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 2, ठीक है, यहाँ पे इस फॉर्मेट में लिखा है, तो इसका क्या मतलब है। सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि मुझे कैसे सॉल्व करना है इसको।
तो सबसे ऊपर से सॉल्व करते हुए मुझे आना है यहाँ पे। तो क्या करूंगा, 2 की पावर 3, इन दोनों को पकड़ूंगा मैं, इन दोनों को पकड़ूंगा, और यहाँ पे क्या लिखा हो, 2 की पावर 2 है, यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं है, 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको फर्दर मैं सॉल्व करूंगा, अब ये दोनों को सॉल्व करूंगा तो 3 की पावर 4 है, यानी कि 3 की पावर 4, तो 4 बार 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 इंटू 9 81, तो 2 की पावर 81। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, जिसकी समथिंग वैल्यू जो होती 2.41 इंटू 10 टू द पावर 24 आएगी। अब नोट, अगर मान लो कुछ ऐसे वैल्यू दी हुई है a1 की पावर a2, उसकी भी पावर a3, उसकी पावर a4, और ये कब तक है, ये अप टू a की पावर n तक है। तो इस केस में मुझे कहाँ से सॉल्व करना है, अंदर से सॉल्व करते हुए आना, ठीक है, अंदर से मुझे बाहर सॉल्व करते हुए जाना है, ठीक है। और a1 इस तरीके से अगर दिया होता है, a3 an-1 अप टू an तक दिया हुआ है सपोज, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से वैल्यू दी हुई है, तो इस केस में मुझे क्या करना है, an से सॉल्व करते हुए आना है, मतलब यहाँ से ऐसे 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 सॉल्व करते हुए आना है। और यहाँ से कैसे जाना था, अंदर से बाहर की ओर, ठीक है। यहाँ से कैसे आना था, ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व करते हुए आना था, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो हमें याद रखनी। फिर कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स यहां देखते हैं, फाइंड विच इज ग्रेटर। अगर सपोज मेरे पास कुछ वैल्यू, और सर्ट्स किसे मैंने कहा था कि जिसे हम रूट में तोड़ नहीं सकते हैं, तो यहां पे सपोज मेरे पास पूछ रहा है फाइंड विच इज ग्रेटर, सपोज 2 की पावर 1/4 कर देता हूं एंड 3 की पावर 1/5 कर देता हूं। अगर इस तरीके से है, इसमें अगर मुझे पूछ रहा है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे पास जो है पावर में है, ठीक है, तो पावर के डिनोमिनेटर में जो भी होगा उनका मैं एलसीएम निकाल लूंगा। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 क्या होता है, 20 होता है, ठीक है। ये मेरा स्टेप 1 हो जाएगा। स्टेप 2 मेरा क्या होगा, स्टेप 2 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम एलसीएम को, ठीक है, पावर में, दोनों के पावर में। सपोज 2 1/4 था यहाँ पे और 3 1/5 था, मल्टीप्लाई कर दूंगा 20 का, मल्टीप्लाई कर दूंगा 20 का, मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 2 की पावर यहाँ 4, यहाँ पे 5, तो ये 5 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 4। अब इसको मुझे पता है कि ये 32 होता है और ये मुझे पता है कि 81 होता है, ठीक है। तो अब रिजल्ट तय कर लेंगे हम लोग। रिजल्ट क्या हो जाता है, 32 इज लेस देन 81, तो इसी तरीके से ये 2 की पावर 1/4 इज लेस देन 3 की पावर 1/5, तो इस तरीके से ये वैल्यू लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब सपोज दैट फाइंड विच इज ग्रेटर लिखना है, अगर 2/48 की है पावर में एंड 3 की पावर 36 है। अगर कुछ इस तरीके से लिखा होगा तब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे HCF अब निकाल लूंगा इन दोनों का, ठीक है। यहाँ पे इस केस में मैं LCM निकाल रहा था, बट यहाँ पे क्या करूंगा, अब HCF निकालूंगा। HCF कैसे निकालूंगा, 48 लिखूंगा, यहाँ पे 2 करूंगा तो आ जाएगा 2 4 2 1 2 2 6 2 3, और 36 का निकालूंगा 2, तो ये आ जाएगा 18 2 9 2 3 से जाएगा 3 3, ठीक है। तो मेरे पास 48 के टर्म्स क्या आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और 36 का क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 आ रहा है, ठीक है। अब HCF ऑफ 48 एंड 36 विल भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे कॉमन वैल्यूज देखना होता है, ठीक है। यहाँ से ये तो ये मेरे पास समथिंग कुछ LCM HCF आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि ये हो जाता है 12, ठीक है। मेरे पास HCF निकल के आ गया है। ये मेरा था स्टेप 1। अब स्टेप 2 करना है। स्टेप 2 में क्या होगा, अब टर्म को ऐसे लिखना है कि दोनों वैल्यू जो हो वो 12 की पावर में हो, यानी कि जैसे मेरे पास 2 लिखा था, ठीक है,
ये क्या हो जाए, पावर ऑफ 12 हो जाए, एंड 3 ये क्या हो जाए, ये पावर ऑफ 12 हो जाए। मतलब क्या, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मल्टीप्लाई, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 4 का, ठीक है 4 का, और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ किसका, यहाँ पे 3 का। तब हो जाएगा 12 4 48 होता है, और 12 3 36 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से मैं लिख दूंगा। फिर अगेन इसको मैं फर्दर जो है सॉल्व करूं तो 16 की पावर 12 हो जाएगा, एंड 27 की पावर 12। अब यहाँ से मैं देख करके तय कर सकता हूँ कि यहाँ पे 16 की पावर 12 इज लेस देन 27 की पावर 12, यानी कि मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि 2 की पावर 48 विल बी लेस देन 3 की पावर 36। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। सपोज ये क्वेश्चन है, अभी आया है, ठीक है, सिविल में। तो क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q, यानी कि ये मुझे दे दिया है कि p जो होगा मेरा ये बड़ा है 0 से, और q भी जो है बड़ा है 0 से, मतलब कोई ना कोई वैल्यू होगी, नेचुरल नंबर होगा। विथ p बाई क्यू इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब उन दोनों का रेशियो 1 के बराबर नहीं आना चाहिए। फिर p बाई क्यू इज इक्वल टू p बाई क्यू माइनस 1, इस तरीके से कुछ वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है। तो मैं इन्हीं वैल्यूज को पकड़ता हूं। तो क्या दिया हुआ है, p बाई क्यू इक्वल टू p बाई क्यू माइनस 1। तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं, p बाई क्यू अपॉन p बाई क्यू इक्वल टू p की पावर हो जाएगा p माइनस क्यू अपॉन क्यू। ठीक है, तो ये यहां से मैं देख पा रहा हूं कि ये q और ये q यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब मेरे पास क्या बचा, p बाई क्यू अपॉन p बाई क्यू की पावर p इक्वल टू p की पावर p माइनस क्यू। ठीक है, अब मैंने एक रूल देखा था, क्या देखा था, a m माइनस n जब होता था तो वो क्या हो जाता था, a m डिवाइड बाय a n। ठीक है, ये कुछ मैंने रूल देखा था, तो उस फॉर्मेट में मैं लिख दूंगा। तो p बाई क्यू, ठीक है, p बाई क्यू अपॉन p, तो ये हो जाएगा p की पावर p डिवाइडेड बाय p की पावर q, यानी कि ये क्या हो जाएगा। और इसको भी मैंने ये वाला रूल क्या देखा था यहाँ पे कि अगर a अपॉन b की पावर m है, इसका क्या हो जाता था, a की पावर m अपॉन b की पावर m हो जाता था। ठीक है, तो ये मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख दूंगा। तो क्या हो जाएगा, p की पावर p अपॉन q की पावर p इक्वल टू p की पावर p अपॉन p की पावर q। यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास क्या बच जाएगा, 1 अपॉन q की पावर p इक्वल टू 1 अपॉन p की पावर q। इस तरीके से मेरे पास आ रही वैल्यू, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं कि q की पावर p इक्वल टू p की पावर q। इस तरीके का ऑप्शन नंबर डी में है मेरे पास, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आगे फर्दर देखें तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर। इसका मुझे क्या करना है कि स्क्वायर रूट निकालना है, किसका, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या होगा, सबसे पहले मैं जो है एक वैल्यू लिख लेता हूं इसकी। ठीक है, वैल्यू कैसा कि यहाँ पे सपोज ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे a की पावर यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस b की पावर हो जाएगी 4 प्लस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से कुछ वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ठीक, इसको और मैं आगे बढ़ा तो क्या लिख सकता हूँ, ये देख सकता हूँ मैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है ये हो जाएगा। ठीक है, अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर है, तो अंडर रूट में रहेगा। अब ये तो मैंने देखा था कि ये होल स्क्वायर ऊपर वाले से तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे ये भी कट जाएगा। तो ये मेरे पास बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a b। ठीक है, अब इसको और फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, जहाँ पे मेरे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास वैल्यू बचेगी a अपॉन बी प्लस b अपॉन ए।
ठीक है, इस तरीके से मेरे पास वैल्यू बचेगी, जो कि ऑप्शन नंबर मैं देख पा रहा हूं डी है करेक्ट। फिर है द डिफरेंस बिटवीन 1/3 एंड 1/4 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर रूट, फाइंड द नंबर। यानी कि कोई एक नंबर है जिसे मैं मान लेता हूं वो x है सपोज, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि डिफरेंस बिटवीन 1/3 यानी कि x इंटू 1/3 एंड डिफरेंस इसका यानी कि x इंटू 1/4 ये क्या है ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर रूट, इक्वल टू इट्स स्क्वायर रूट, ये मेरे पास कंडीशन है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं x/3 माइनस x/4 इक्वल टू है √x। यहां से मैं x को कॉमन निकालता हूं, 1/3 माइनस 1/4 इक्वल टू आ जाएगा √x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे x ये हो जाएगा 12, 4 माइनस 3 इक्वल टू √x, ये आ जाएगा अगेन x/12 इक्वल टू √x। अब क्या कर सकता हूँ, दोनों का स्क्वायर कर दूंगा दोनों तरफ, तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा x² 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर अगेन मैं निकाल सकता हूँ a², ठीक है, 2ab, वैसे तो 144 होता है लेकिन बार बार मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मेरे से ये आ जाए। 12 का निकालना है, इसको मैं a ले लूँगा, इसको मैं b ले लूँगा, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, फिर 2 इंटू 1 इंटू 2 यानी कि 4, ठीक है, फिर 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो 144, ये यहाँ पे 144 आ जाएगा और यहाँ पे x, ठीक है। यहाँ से अगेन ये x और ये x कट गया तो x इक्वल टू 144 वैल्यू आ जाएगी, जो कि मेरा ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और आगे बढ़े तो इफ q की पावर माइनस a इक्वल टू 1/r एंड, मतलब मैं यहाँ पे एक वैल्यूज लिखी हुई इनको मैं पहले अच्छे से लिख लेता हूँ। q की पावर माइनस a होता है 1/r, ठीक है, r माइनस b होता है 1/s और s माइनस c होता है 1/q। इसको मैं और अच्छे से लिख लेता हूँ, तो 1/q इक्वल टू होता है 1/ और पावर में है a r, इसको मैं लिख लेता हूँ 1/r की पावर b होता है 1/s, इसको मैं लिख लेता हूँ 1/s की पावर c इक्वल टू 1/q होता है। फिर उसके बाद मुझे वैल्यू ऑफ ए बी सी निकालनी है, किसी तरह मुझे ए बी सी ले आना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं जो है लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ, r इक्वल टू क्यू ए, इसको मैं लिख सकता हूँ s इक्वल टू r की पावर b, इसको मैं लिख सकता हूँ q इक्वल टू s की पावर c। अब एक दूसरे के अंदर मैं इसको रख दूँ, सपोज मैं सबसे पहले वाले टर्म को पकड़ता हूँ, तो r इक्वल टू क्यू बाई ए है, ठीक है। q की वैल्यू क्या है मेरे पास, q की वैल्यू मेरे पास s की पावर c है, तो मैं रख देता हूँ r इक्वल टू s की पावर c, और पावर में है मेरे पास a भी है, जो कि फर्दर क्या हो जाने वाला, r इक्वल टू s a c हो जाएगा। अगेन मेरे पास s की वैल्यू मेरे पास क्या दिया हुआ है, s की वैल्यू मेरे पास r की पावर b दी हुई है, तो r इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा r की पावर b, और पावर मेरे पास पहले से था a की पावर c, यानी कि ये हो जाएगा r इक्वल टू r a b c। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर कुछ भी नहीं तो 1 मान लो, दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पे क्या आता है मेरे पास, a b c की वैल्यू मेरे पास 1 आती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 मेरे पास करेक्ट है। और आगे बढ़ा मैं, तो ये लिखा हुआ है z प्लस 1/z का होल स्क्वायर इक्वल टू 98, कंप्यूट z² प्लस 1/z²। तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले इसे मैं लिख लेता हूँ, तो z प्लस 1/z का होल स्क्वायर इक्वल टू 98, ये मेरे पास दिया हुआ है। इसको मैं सॉल्व करता जाता हूँ, तो क्या होगा इसका, तो z² प्लस 1/z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू z/z, ये मैंने a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है इक्वल टू 98, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ से z कैंसिल हो गया, मेरे पास वैल्यू बची z² प्लस 1/z² प्लस ये बचा 2 इक्वल टू 98, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 2 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो z² प्लस 1/z²
इक्वल टू 98 माइनस 2, ये बच जाएगा 96। और ये वाली जो वैल्यू थी यही तो मुझे निकालनी थी, यही तो मुझे निकालनी है, ठीक है। जेड स्क्वायर प्लस 1/z², बेसिकली ये यही लिखना चाह रहा है, ठीक है। तो 96 मेरे पास आ जाएगा। फिर आगे बढ़े तो p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर, अगेन मुझे पास पॉजिटिव इंटीजर है यानी कि 0 से बड़ी कोई वैल्यू, एंड p/q प्लस q/p इक्वल टू 3 होता है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सबसे पहले तो लिख देता हूँ p/q प्लस q/p इक्वल टू 3 होता है। मुझे कहीं ना कहीं स्क्वायर के करीब जाना है तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, p/q का यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, p प्लस q/p का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे आ जाएगा p/q स्क्वायर, स्क्वायर लगा देंगे, फिर q²/p², फिर प्लस 2 इंटू p/q इंटू q/p, यहाँ पे 9। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बच जाएगा p²/q² प्लस q²/p² इक्वल टू यहाँ 9 माइनस 2, यानी कि ये आ जाएगा आपका 7, आंसर जो कि 1। फिर ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। द रियल वेरिएबल एक्स वाई जेड एंड द रियल कांस्टेंट पी क्यू आर सेटिस्फाई एक्स बाय पी क्यू माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यू आर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू जेड अपॉन आर पी माइनस क्यू स्क्वायर। तो मुझे क्या निकालना है, गिवन दैट द डिनोमिनेटर आर नॉन जीरो, द वैल्यू ऑफ मुझे ये पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, सपोज दैट मैं इसको किसी कांस्टेंट के उसमें लिख लेता हूं, इक्वल टू कर लेता हूं, ठीक है। तो ये मैंने k के बराबर कर लिया। अब मुझे ये देखना है कि p के साथ x दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे y के साथ q दिया हुआ है, z के साथ मुझे r करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई यहाँ पे p कर सकता हूँ ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई p कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे q मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ऊपर नीचे, ठीक है, q मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, और यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, r मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ऊपर नीचे, ठीक है। और मेरे पास वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ये कुछ वैल्यू मेरे पास ऐसे आ जाएगी, सपोज p x अपॉन p q माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू, मैंने बेसिकली क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ये किया कि y लिखी हुई है मेरे पास, सपोज q r माइनस पी स्क्वायर है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, चलो यहीं लिख लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, y अपॉन क्यू आर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू जेड अपॉन आर पी माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू k है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे p का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे q का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं r का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसको जो है बराबर कर दूंगा सभी को, तो k के इक्वल टू मैं लिख देता हूं। तो ये पहली वैल्यू क्या आ जाएगी, px इक्वल टू k, और ये वैल्यू उधर चली जाएगी, तो क्या बचेगी, ये वैल्यू आ जाएगी p स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई किया मैंने q माइनस पी आर स्क्वायर। इसी तरीके से मैं इसको भी लिख सकता हूं, तो ये आ जाएगा क्यू वाई इक्वल टू k, और यहाँ पे इस साइड गया तो q स्क्वायर r माइनस क्यू पी स्क्वायर। इसी तरीके से ये वाली वैल्यू को भी लिखा r z इक्वल टू, ये हो जाएगा k, और यहाँ पे r स्क्वायर p माइनस ये हो जाएगा r क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब इनको मुझे प्लस करना है, यही तो मुझे फाइंड आउट करना है। तो px प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड मेरे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा k, ठीक है। पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ सभी को, k p स्क्वायर q माइनस पी आर स्क्वायर प्लस k, ये हो जाएगा q स्क्वायर r माइनस क्यू पी स्क्वायर, फिर प्लस k आर स्क्वायर p माइनस आर क्यू स्क्वायर। यहाँ से मैं k को कॉमन निकाल लेता हूँ और इसको फिर लिख देता हूँ एक लाइन में, p स्क्वायर q माइनस पी आर स्क्वायर
प्लस क्यू स्क्वायर आर माइनस क्यू पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पी माइनस आर क्यू स्क्वायर। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि सभी कैंसिल आउट हो रहे हैं। कैसे? पी स्क्वायर क्यू इधर से और पी स्क्वायर क्यू इधर से, फिर उसके बाद पी आर स्क्वायर माइनस का और पी आर स्क्वायर प्लस का, इसी तरीके से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आखिरी में क्या बचेगा? जीरो। तो आंसर मेरे पास आ रहा है जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो यहां से हमारा चैप्टर इंडाइसेस एंड सर्ट भी खत्म होता है। आज आपने अगर कुछ नया सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ये वीडियो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम जो है सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स से आप ज्वाइन हो सकते हैं। अभी 11.9K के समथिंग सब्सक्राइबर हैं हमारे पास, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई डाउट होता है तो आप उसका डिस्कशन ग्रुप है, उस पर आप जो है जुड़ करके वहाँ पे अपना डाउट पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।